अब देखो, मिरर फॉर्मूला क्या है वो हम लोग एक काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे। क्यों ये जानेंगे? बिकॉज यही है जो बेसिक्स फॉर्म करता है पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स के। और 11th में जब आप जाओगे तो आप लोगों को कई सारे सवाल होने वाले हैं इसके बारे में। 12th में तो ये टॉपिक ही है वैसे, लेकिन आप लोग शायद भूल सकते हो, इसलिए ये थोड़ा सा हमेशा के लिए याद रहे, ऐसे पढ़ो ताकि मतलब कुछ भी करो लेकिन ये दिमाग से जाए ना, ऐसे पढ़ना चाहिए इसको। सो दैट यू गाइज कैन यू नो जब भी आपकी टीचर पढ़ाए इसको, तो आप लोगों को सब कुछ ठीक से आ रहा हो। तो देखो, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। रिलेशनशिप मतलब वो वाला रिलेशनशिप नहीं, ये वाला रिलेशनशिप। सो यस, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। तो इनकी ये जो रिलेशनशिप है, तो गिवन बाय मिरर फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस और फोकस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को जानने के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है उस वाले फिजिक्स में, मतलब जहाँ पे मोशन वगैरह होता है तो उस फिजिक्स में वो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। उसी तरीके से इस वाले फिजिक्स में ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ से तो ओरिजिनल फिजिक्स आप लोगों की स्टार्ट होती है। सो या, यू कांट इग्नोर दिस थिंग। इग्नोर कर ही नहीं सकते भाई, मतलब आप भूल ही जाओ इग्नोर करना और वगैरह। और आज के तो सेशन में हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना, आप लोग देख के चौंक ही जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया, ये फार्मूला कैसे आता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस फार्मूला का मीनिंग क्या है? मतलब ये तो आपने तो देख लिया, चलो फार्मूला 1/v प्लस 1/u। देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? देखो, 1 सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब ये फार्मूला कैसा है देख लो। 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/प्रिंसिपल फोकस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को, आई मीन सिर्फ आपको ही नहीं, हर किसी को जाननी चाहिए। एंड इस फॉर्मूले के बेसिस पे कई सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों को आ सकते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए। आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इसमें साइन कन्वेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। तो अगर आप लोगों को कोई कॉनकेव मिरर का कह दे, कॉनकेव मिरर का, तो देखो ऑब्जेक्ट जो है तो वो निगेटिव में आने वाला है कॉनकेव मिरर की कॉन्टेक्स्ट में। इमेज जो है तो वो पॉजिटिव आने वाला है 99% ऑफ केसेस में। प्रिंसिपल फोकस भी यहाँ पे निगेटिव में ही आने वाला है। और तो आप लोग ये यहाँ पे शिफ्ट करके, ये यहाँ पे शिफ्ट करके इस टाइप के एग्जांपल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं, लेकिन इजी तो आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा मिक्सचर वाला कोई सवाल दे दे तो वो आप लोगों को टैकल करना आना चाहिए ठीक से। ओके, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्ट प्लेस हो, कहाँ पर भी, लिटरली कहाँ पर भी, तो भी ये आप लोगों को इमेज का डिस्टेंस दे देगा। फिर अगर कहाँ पर भी आपकी इमेज हो, बस आप लोगों को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे ही देगा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हो और इमेज की डिस्टेंस दी हो तो आप लोगों को फोकल लेंथ भी एग्जैक्टली बताएगा। ओके, बस आप लोगों को साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे मेरा बोर्ड का मार्क गया था पर्सनली, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक ठीक से पढ़ो। आप लोगों का मार्क यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। Few Cartesian sign conventions will while substituting numerical values of u f r in the mirror formula for solving the problems. Okay, अब एक और इसमें टर्म आता है। ओके, ये भी, इससे भी थोड़ा बच के रहियो। तो वो क्या है देखो, फोकस इज इक्वल टू, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 into फोकस। ये तो आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देगा और आप लोगों को कहेगा कि हाँ भाई अब सॉल्व कर। तो आप लोगों को ये तो जानना, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दैट इज हाफ ऑफ द, सॉरी, दैट इज 2 times द फोकस। तो आप लोगों को यहाँ से फोकस निकालना है। फोकस मतलब जो फोकल लेंथ है तो वो आप लोगों को आ जाएगी, और उसके हिसाब से आप लोगों को वो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। ओके, अब वो सब कुछ मैं अगर एक्सप्लेन करते बैठ जाऊंगा तो भाई ये लेक्चर ना कम से कम 1 से 1.5 घंटे वाला होगा, और उसमें इतना ज़्यादा लर्निंग भी नहीं होगा। इससे अच्छा आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सपीरियंस इट एंड एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन नहीं कह सकते हम लोग, एक्सपीरियंस इट एंड ट्राई एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू योर ओन, अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस। एनसीईआरटी के अंदर 2 बहुत सुपर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं,
जो आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ने में हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो देखो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, थक गया भाई। ओके, तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब आप लोग इसके साथ 15-20 मिनट स्पेंड करोगे तो यही आप लोगों को ठीक से आने वाला है। जो अभी हमने ऊपर साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है, यही है वह, वही है यह, यही है वह। अब हम लोग जानेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर्स में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कॉमन ये है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन फिनोमिनन है, फिनोमिनन फिनोमिनॉन फिनोमिनॉन है कि जब भी आप लोग ऐसे मिरर्स को देखोगे ना, तो जब भी इनके इमेजेस देखोगे, स्पेशली कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, तो इनकी इमेज बहुत बड़ी होती है, ऐसे बहुत बड़ी होगी साइज में। तो ये कितने टाइम्स होगी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के, तो ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है और अगर आप लोगों की जो इमेज है, इमेज तो वो अगर 100 सेंटीमीटर की आ गई, तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना होगा। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं, मैग्नीफिकेशन कैसे होती है। इसके बारे में एनसीईआरटी माता आपकी क्या कहती है, ये हम लोग क्विकली जान लेते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स the relative extent which image and object magnified with respect to the object size। तो ऑब्जेक्ट साइज के हिसाब से कितनी बड़ी मैग्निफिकेशन हो चुकी है, कितनी टाइम्स मैग्निफिकेशन हो चुकी है, ये हम लोग जान सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई देखो, इन्होंने बातों बातों में फॉर्मूला बता दिया। तो मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाई अपॉन हो। ओके, मतलब ऐसा नहीं आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, लेकिन मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एम। तो देखो एम इज इक्वल टू हाई अपॉन हो। इसको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा डीपली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो ओके, तो देखो अगर आपने ऐसा मिरर ले लिया, ओके चलो कोई भी मिरर ले लिया, ये मिरर ले लिया, ओके, और अगर आप लोगों को ये वाला, वही नींद कैसे आ रही है अचानक। मैंने चाय पीना बंद कर दिया वैसे, जब से जिम में जाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए शायद ये टाइमिंग है मेरा चाय का, क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह बैठा होकर रिकॉर्डिंग करने के लिए, और ये मेरा टाइमिंग है वैसे चाय पीने का नॉर्मली। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बैठ के, तो हमने भी सोचा चलो पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पढ़ा लेते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब आलस आ रहा है, पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन बॉडी को आलस आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक से। ओके, तो हमने ये इमेज यहाँ पे रख दिया, और सपोज कर लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है तो ये इतना बड़ा हुआ। अगर इमेज 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है, तो हम देखो इमेज की हाइट को हम लोग एच कह देते हैं, एच डैश कह देते हैं, और इसकी हाइट को एच कह देते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ, सॉरी देख लो भाई, इसको एच कहेंगे हम क्योंकि ये आसान है, और इसको थोड़ा सा एच डैश कहेंगे हम क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो देख लो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश, मतलब इमेज, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच डैश, तो इसका क्या आएगा आंसर आप लोगों को। तो देखो अगर ये इमेज बड़ी हो गई है ना साइज में, तो देखो 30/100, 10 इज इक्वल टू कितना 3। तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन अगर ये क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा हुआ है, डिमिनिश हुआ है, तो वो आंसर आप लोगों को आ जाएगा। चलो इसी का उल्टा वाला थोड़ा सा मान लेते हैं, और जान लो, समझ लो कि इतना सही आ गया। अगर इसका हाइट 10 है और इसका हाइट अगर 5 ही आ गया, तो आप लोगों को कैसा आंसर मिलने वाला है। देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, मतलब हाई अपॉन हो। ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इजी ट्रिक है, हाई अपॉन हो, ये ध्यान में रख लो। एच डैश अपॉन एच जिनको याद रखना है ये रख लो। हम लोग हाई अपॉन हो रखेंगे बिकॉज ये मेरा वाला पर्सनल ट्रिक है। ओके, तो ये हाई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ये हो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो है कितना 10/5। तो आपका आंसर आपके पास ले लो, चलो ले जाओ, चलो ले जाओ 0.5।
दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस थिंग्स। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं देना चाहूंगा। ओके, एक मिनट में रुक जाओ। ताकि क्या होगा ना, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ये सॉल्व करने में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग ना, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे हो इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो नहीं देना चाहिए एक्चुअली आप लोगों को। ओके, अब एक और फॉर्मूला है ओके, जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, लेकिन वैसे देखो ये काफ़ी ज़्यादा बच के इस्तेमाल। वैसे आप छोटे हो भाई, आप लोगों को नहीं, ओके कोई नहीं, वो नहीं दे रहा मैं अभी आप लोगों को। अगर आगे आता है पढ़ाने में तो आप लोगों को मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे 10th के बच्चों को वो फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओके, लेकिन जब भी देखो, अब आप लोगों को अगर छोटा है तो वो आप लोगों का आंसर पॉइंट में आ जाएगा। अब ये तो आप लोग समझ गए। अगर चलो मान लो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ जाता है इसका फोकस, यहाँ पे आ जाता है इसका पोल। अब अगर इसका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका इमेज कहाँ पे आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आता है। सेम साइज का आता है, अगर ये 10 है तो ये 10 है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाई अपॉन हो। अब ये हाई अपन हो मेरे तो दिमाग में मैं ऐसे ही रखता हूँ, आप लोगों को जो रखना है वैसे रख लो। एच डैश अपॉन एच कर लो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, एच डैश यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो वो 10/10 आने वाला है, इसका आंसर 1 आने वाला है। मैग्निफिकेशन जब 1 होगा तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी ऑफ द सेम, ऑफ द सेम, ऑफ द सेम हाइट। ओके, आप काफ़ी होशियार हो क्योंकि आप मेरे ही स्टूडेंट हो। ओके, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके चलो यही है, हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, हाई अपॉन हो। ओके, हाँ ये इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था। ओके, तो आप लोगों को वो दिया गया है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस u एंड द इमेज v। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ये। अब देखो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को जानना है, लेकिन इसमें जो है निगेटिव साइन आता है स्टार्टिंग में, और इस वजह से ये फॉर्मूला मैं पर्सनली तो लाइक आप लोगों को नहीं पढ़ा था अगर आप लोग 10th में होते हो, लेकिन चलो दिया गया है तो ये पढ़ा लेते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस। अब निगेटिव क्यों रखते हैं मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। बिकॉज साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर ये इस साइड पे आने वाला है और अगर इसकी हाइट नीचे जाने वाली है तो वो निगेटिव आना चाहिए। वो कैसे, देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये आप लोगों को जब भी आप लोग आंसर निकालोगे, अब अगर आप लोगों का आंसर -10 आ रहा है तो -10 का मतलब क्या, देखो कॉनकेव मिरर की केस में देखो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को बड़ा सा इमेज मिलने वाला है यहाँ पे। तो अगर इसका आंसर -10 आने वाला है तो इसका मतलब क्या कि वो इमेज उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज है। इमेज इज इन्वर्टेड, तभी आप लोगों का मैग्निफिकेशन भी उल्टा आएगा। -10 आ सकता है तो ये उल्टा एंड 10, ऐसा ऐसा आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो देखो, यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट इज प्लेस्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। Taken as positive for virtual images, okay. However, it is taken negative for the real images. अब जब भी इमेजेस रियल आएगी, जो कि कॉनकेव मिरर के केस में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, कॉनकेव के ही केस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आई मीन रियल इमेजेस आती है, तो वहाँ पे आप लोगों को निगेटिव आना चाहिए अगर ये उल्टा हो रहा है तो। सो यस, पॉजिटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख लो, जब भी आप लोगों का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने वाला है तो इट विल बी मोस्टली व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। ये कौन से केस में आता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये हो गया आप लोगों का ये हो गया आप लोगों का कॉनकेव मिरर। जब ये फोकस और पोल के बहुत बीच में होता है ना, तो देख लो कुछ इस तरीके से ये ऐसे पास कर जाता है और ये ऐसे पास कर जाता है। इमेज बड़ा तो होता है लेकिन ये वर्चुअल हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो भी आप लोगों को बड़ा ही मिलने वाला है। सो इमेज जब भी वर्चुअल होगी तभी आप लोगों का आंसर मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव में आने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स
द आंसर विल बी इन निगेटिव. निगेटिव का मतलब छोटा एंड इस साइड पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. ऑल राइट, अब हमने ये साइन कन्वेंशन भी पढ़ लिया है, हमने मैग्निफिकेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. मैग्नीफाइंग ग्लास आपने सुना होगा, तो वो लेंस में आ जाता है. ओके, अब लेंस क्या होता है ये भी हम लोग जान लेंगे कुछ ही समय में. फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड लेंस यू विल नीड टू क्या, you will need to watch the next video, and I highly invite you guys for the next session of this uh, light class. and class 10 CBSE का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, वैसे जिन लोगों का आइडिया नहीं है तो yes, I highly I highly invite you for the next session. and next session में आ जाइएगा, एंड वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेंसेज के बारे में, ग्लास के बारे में, वो सब कुछ पढ़ेंगे. अब तक हमने क्या क्या जाना है, रिफ्लेक्शन के बारे में जाना है, अब तक हमने मिरर्स के बारे में जाना है, हमने मिरर फार्मूला भी जाना है, और हमने मैग्निफिकेशन भी जाना है. अब ये सब कुछ चीज़ें हमने जान ली है. एक और छोटी सी एडिशन में करना चाहूँगा. आप लोगों को मैग्निफिकेशन देंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देंगे, और आप लोगों को क्या कहेंगे कि इमेज की डिस्टेंस से लेके वो मिरर फार्मूला पे वो प्लेस करके उल्टा जाने को भी आप लोगों के सवाल आ सकते हैं. दिस वॉज इट इन दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई हाईली इन्वाइट यू गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में आके ही जाना, लाइक यू कांट मिस दैट, बिकॉज वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ने इतने हमारे 4-5 क्लास ली है, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन भी हमारी 2-3-4 क्लासेस लेने वाला है. ये बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसको जानना हर किसी का हक समझता हूँ मैं तो. सो येस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.